राम रक्षा स्रोत बहुत ही फलदायी होता है, जो इस प्रकार से है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन, जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड़ग, तूणीन, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं और राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं। और उन जन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व कामदा प्रदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा का पाठ करें। मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथ आत्मा रक्षा करें। कौशल्या नंदन नेत्रों की रक्षा करें। विश्वामित्र कानों को सुरक्षित रखें तथा यज्ञ रक्षक घ्राण की और सौमित्र वत्सल मुख की रक्षा करें। मेरी जिहा की विद्या निधि, कंठ की भरत बंधनित, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की भग्नेश सका मुक्र महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले रक्षा करें। हाथों की सीतापति, हृदय की जन्म दग्ने जित परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाग की खर विध्वंसनी खर नाम के राक्षस का नाश करने वाले तथा नाभि की जाम बद्राश्रय जामवन के आश्रय स्वरूप रक्षा करें। कमर की सुग्रीव वेश, सुग्रीव के स्वामी, शक्तियों के हनुमत प्रभु और उर्वों की रक्षा, कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। जानुओं की सेतुकृत, जंघाओं की दसमा मुख रावण को मारने वाले, चरणों की विभीषण विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, संपूर्ण शरीर की रक्षा श्री राम जी करें। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस रक्षा स्रोत का पाठ करता है, वे दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छद्म वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देखकर भी नहीं सकते। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्रोत को कंठ में धारण करता है, अर्थात इसे कंठस्थ कर लेता, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगस्त हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र बंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता, उसे सर्वस्व जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया था। जो मानो कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, भी श्री राम हमारे प्रभु हैं। जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, क्षीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी, फल फूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुषधारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले, वे रघु श्रेष्ठ दशरथ कुमार राम लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। जिन्होंने संधान किया है, धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तूणीन लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चलें। सर्वदा उद्धत कवचधारी, हाथ में खड़ग लिए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथ की रक्षा करें। राम, दशरथ, सूर, लक्ष्मण, अनुचर, बलि, काककुतस्थ, पुरुष, पूर्ण, कौशल्य, रघुतम, वेदांत वेद, यज्ञेश, प्राण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्रीमान और अप्रिय पराक्रम इन नामों को नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल ने पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज, रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर, कुतस्थ कुल नंदन, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राज राजेश्वर, सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र, श्याम और शांतिपूर्ण, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ।
राम, रामभद्र, रामचंद्र, विद्या तृप्त स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत गज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का मन में स्मरण करता हूँ। श्री रामचंद्र जी के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ। श्री रामचंद्र जी के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम मेरे स्वामी हैं, राम ही मेरे सखा हैं। दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं जानता। जिनकी दाईं और लक्ष्मण जी, बाईं और जानकी जी, सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ, जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रणक्रीड़ा में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार हैं। उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग और जो परम जितेंद्रिय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उन पवन नंदन बानर गण श्री रामदूत जी मैं शरण लेता हूँ। कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम, इस मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार में बीजों को भून डालने वाला है, समस्त सुख संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूत को भयभीत करने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ। जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का विध्वंस कर दिया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे सुमुख, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वथा राम राम इस प्रकार मनोहरम राम नाम में ही रमण करता हूँ। बोल जय श्यावरे रामचंद्र की जय।